नमस्कार, मैं शिवेंद्र। आप देख रहे हैं 10 CG खबर। भिलाई से एक ऐसी घटना सामने में आ रही है जो हम सबको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि क्या हमारे घर की बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। घटना इस प्रकार की है कि भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 बच्चियों के साथ में शारीरिक शोषण की बात सामने में आ रही है। और बड़ी बात तो ये, जिस किशोर ने ये शारीरिक शोषण किया है वो पड़ोस के घर में रहने वाला था। अक्सर ये बच्चियां उस पड़ोस वाले घर में खेलने के लिए जाया करती थी, पर आज जब इस बात का खुलासा इस प्रकार हुआ कि कल शाम को जब एक छोटी वाली बच्ची घर तक पहुंची तो उसने अपने पेट में दर्द होने की बात कही। जब घर वालों ने देखा, बातचीत में पूछताछ की, तो इसी बीच में दूसरी बड़ी बेटी ने बताया कि उसके साथ भी ऐसी ही हरकत कुछ माह पहले हुई थी। फिलहाल इस पूरी प्रकरण को लेकर परिवार के लोग क्या कह रहे हैं सुनते हैं, और इस विभत्स कांड को लेकर पुलिस क्या कह रही है ये भी सुनते हैं। कल 4:30-5 बजे की घटना है। मेरी छोटी वाली भतीजी को बाजू वाला लड़का वो बुला के ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। और आने के बाद बच्ची बताई कि मम्मी पेट में दर्द है करके। तो फिर पता चला कि उसके साथ गलत हुआ है ऐसे करके। फिर हम लोग पूछे तो पता चला कि मेरी एक बड़ी वाली और भतीजी है, उसके साथ 4-6 महीना पहले वो चीज़ हुआ था। तो उसने फिर बताया कि ऐसा ऐसा बात है करके। तो फिर हम लोग थाने में आके FIR करवाए और FIR हो चुकी है कल रात में। और शासन प्रशासन से हमारा यही आग्रह है और निवेदन है कि ऐसे दोषियों और ऐसे अपराधी सोचने वाले लोगों को फांसी की सज़ा और उनके घर में कार्रवाई, बुलडोज़र की कार्रवाई का मांग हम लोग करते हैं सरकार के। जो बड़ी भतीजी ने बताया कि 4-6 महीने पहले चीजें हुई थी। तो 4-6 महीने से लगातार चल रही थी कि पहले बस हुआ? पहले हुआ था ऐसा उसने बताया बच्ची ने। हाँ, अभी दोनों बच्चियां ठीक है? अभी दोनों बच्ची पेट में दर्द है। छोटी वाली जो कल हुआ था उसके पेट में दर्द है और बड़ी भतीजी ठीक है अभी। हाँ। आरोपी इस मामले का बालिग है नाबालिग है? डॉक्यूमेंट तो मैंने देखा नहीं है कि वो बालिग है कि नाबालिग है, और सुनने में ये आ रहा है कि वो ऐसा कुछ है करके। अब मैंने तो ना उनका जाति प्रमाण देखा है, सॉरी ना जाति देखा है, वो देखा क्या बोलते हैं उसको, जन्म प्रमाण पत्र देखा है, ना स्कूल की दाखिल खारिज देखी है। दोनों परिवार एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं। पड़ोसी थे तो आना जाना लगा रहता है। और इतना तो किसी को आइडिया नहीं होता कि बच्ची के साथ ऐसा कुछ होगा करके। और एक विश्वास के साथ लोग भेजते हैं आजू बाजू के यहाँ कि भाई घर परिवार के लोग हैं, ऐसा नहीं होगा करके। लेकिन ऐसा कर रहे हैं तो वो फिर आज के समय में बेटियाँ सेफ नहीं है, चाहे घर हो चाहे परिवार हो। और आसपास में तो इतना वातावरण है। और बच्चियों को तो थाने लाने के लिए बहुत मनाना पड़ा। रो रही थी बच्चियाँ उनको कि चलो बेटा बताना ऐसा करके। चॉकलेट खिला के उसको लाए, तब जाके वो बताई कि मेरे साथ यहाँ कुछ हुआ है, बयान दिया थाने में। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हो? पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ। पुलिस की कार्रवाई में मैं जैसे आया तुरंत सारा चीज़ जो था उनके तरफ से 100% पूरा सहयोग रहा है। हाँ, बच्चियों ने कोई बताया कि किस बहाने से उन्हें लेकर जाता था? खिलाने के बहाने से लेके जाता था। हाँ, खिलाने के बहाने के लेके जाता था, वही है। और बस वही है कि शासन प्रशासन से यही है कि बस सख्त कार्रवाई और फांसी की सज़ा हो। और उसके घर में जो अदर राज्यों में होती है बुलडोज़र की कार्रवाई, तो ऐसे लोगों के प्रति बुलडोज़र की कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि कल के डेट में कोई भी छोटी बच्चियाँ और या फिर कोई भी ऐसे अपराधी किस्म के लोग के हौसले बुलंद ना हो कि करने से पहले सोचे कि सरकार ये कार्रवाई करती है करके, उनके घर परिवार को वो चीज़ का डर और भय रहे ऐसा करके। छावनी थाने में आके प्रार्थना ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी 2 बच्चियों के साथ, एक 7 वर्षीय और एक 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी अपचारी बालक को हिरासत में पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, दो भाई हैं बोल रहे हैं सर, ऐसा कुछ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया।